बात कर लें समाजी मसाइल और रवैयों के हवाले से, तो हर इंसान ना ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। हम सब जल्द से जल्द अपनी मंजिल हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन ये बात रियलाइज़ नहीं करना चाहते कि कामयाबी मुसलसल मेहनत, लगन और जुस्तजू के बाद ही हासिल होती है। लेकिन आज के नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए तो वो चाहते हैं कि जनाब उसे जल्दी से मंजिल मिल जाए, और उसके लिए वो शॉर्टकट्स की तलाश में हमेशा रहते हैं कि शायद कोई जैकपॉट ही लग जाए हमारा और हम रातों रात ही अमीर हो जाएं और कामयाब भी हो जाएं। ऐसा ना सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही हो सकता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। और जब हमारे शॉर्टकट्स काम नहीं करते तो मायूसी हमें आ घेरती है, और आजकल हमारे नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मायूसी में डूबा हुआ है। मेहनत हम खुद नहीं करते हैं, और अपनी जो नाकामी का जिम्मेदार है, कभी हम हुकूमती पॉलिसीज़ को करार दे देते हैं, तो कभी सिफारिश कल्चर को दरमियान में ले आते हैं, कभी हम कहते हैं कि रिश्वत का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और अपना जो टैलेंट होता है उसकी जो है नाकदरी का राग अलापते रहते हैं। और शॉर्टकट्स की तलाश में तो हम परस्ती का किरदार भी अहम है। कई जाली पीर और आमिल इन मायूस नौजवानों को कामयाबी का लालच देकर लूटते भी हैं, पैसे भी उनसे बटोरते हैं, और कई नौजवान मुख्तलिफ दरबारों दरगाहों पर मन्नतें मांगते हुए भी आप लोगों को भी नज़र आते होंगे, मुझे भी बहुत से लोग नज़र आते हैं। यहाँ तक कि तावीज़ों का सहारा भी लिया जाता है। तो क्या कामयाबी तोहम परस्ती और शॉर्टकट से मुमकिन हो सकती है? और ये रिवायात जो है नौजवान नस्ल को किस तरह मुतासर कर रही है, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर सहर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने नौजवान नस्ल के हवाले से करना है कि शॉर्टकट टू सक्सेस जो उनको चाहिए, दूसरा तोहम परस्ती। मतलब अब एक जो हाल ही में एक वाक़या पेश आया पेशावर में, आपने भी शायद सुना होगा कि एक आमिल के कहने पर खातून ने अपने सर में जो कील है वो ठुकवा लिया है। मतलब सिर्फ कि बच्चा पैदा हो जाए और वो भी बेटा पैदा हो जाए। मतलब इस तरह के जो हम लोग रवैये इख्तियार कर रहे हैं, अमलों पे अमल दरामद कर रहे हैं, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जनाब हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब क्या कहेंगे? मुझे तो इस पे अल्फाज भी नहीं आ रहे कि आप कैसे ये कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले, तमहीद आपने बहुत खूबसूरत बांधी है अपनी तरह मुनीबा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, क्या हम बहैसियत मुसलमान ये बात भूल गए हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं जिसको चाहता हूँ औलाद देता हूँ और जिसको चाहता हूँ औलाद नहीं देता हूँ। जब ये हुक्म रब्बी आ गया है, और अगर चाहता है तो देता है, नहीं चाहता है तो नहीं देता है, इसका मतलब है कि मसलहत है, उसके हक में वही बेहतर है। अल्लाह ताला देखें, औलाद एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि प्योरली आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है, और किस्मत आपके अल्लाह पाक ने लिखी। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह ताला के उस पर डिपेंड करती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसमें हम कहते हैं, पहले इस मसले को एड्रेस करने फिर जनरलाइज बात करते हैं कि इसमें आपने कोशिश भी की, यानी फॉर एग्जांपल मुझे प्रमोशन क्यों नहीं, आराम से काम नहीं कर रहे हैं, बट कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है, मेरा कारोबार क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो सोलली अल्लाह ताला का हुक्म होगा, हुक्म रब्बी होगा तो आपको मिलेगा। अल्लाह का हुक्म होगा तो औलाद नरीना मिलेगी, अल्लाह का हुक्म होगा तो बेटी की सूरत में रहमत मिलेगी। और मुझे समझ नहीं आती है कि एक मुसलमान, एक ईमान रखने वाला बंदा, इसमें आपको स्पिरिचुअली और रिलीजियसली बहुत हाइट पे भी होना नहीं चाहिए, वो इस सुपरस्टिशन में कैसे पड़ सकता है? कैसे कोई अल्लाह ताला का बनाया हुआ, जो अल्लाह ताला से भीख मांग के रोटी खाता है, जिसको ये नहीं पता कि उसका अगले मिनट सांस आना है या सांस निकल जाना है, वो आपकी किस्मत का फैसला करेगा। जो कि आपके दिए गए एक तावीज़ के 2000 या 3000 रुपए से अपने पूरे दिन का राशन चलाएगा, वो आपको बताएगा कि आपका बेटा होना है या आपकी बेटी होनी है। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। और एक और चीज़, अब इस तरफ आ जाते हैं कि हम जो सुपरस्टिशन की तरफ चल गए और हम जो इस चीज़ की तरफ चल गए कि हमारे पास शॉर्टकट्स होने चाहिए। मैं आपको इतना बता दूं कि कामयाबी आप 2 या 3 सूरतों में एंजॉय करते हैं। नंबर 1, अगर कामयाबी के सफ़र पे चलते चलते, हर इंसान की कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। आपने अपना तकवा नहीं छोड़ा, आपने अपना तवक्कुल कायम रखा और आपने अपना ईमान मैला नहीं होने दिया। यकीन करें, अगर आप इन तीनों पैमानों पर पूरे नहीं उतरेंगे ना, आपको कामयाबी का मज़ा कोई नहीं आने वाला। चाहे आप जितने मर्जी शॉर्टकट्स मार लें, वो कामयाबी अगर हलाल नहीं है, उस कामयाबी को आप इंजॉय नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारे कुरान पाक में काले जादू का भी जिक्र है और जादू का भी जिक्र है, बिल्कुल तो डेफिनेटली इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तावीज़ वगैरह इस सबको अल्लाह इन सब चीज़ों के, ये काले जादू इन चीज़ों के शर से महफूज रखे। अगर खुदा ना खास्ता किसी गलत रास्ते से निकल के, चाहे वो रास्ता अपना ईमान बेचने का है, चाहे वो रास्ता अपनी डिग्निटी अपनी इज्जत बेचने का है, चाहे वो रास्ता काला जादू के थ्रू है, यकीन करें ना इस दुनिया में आपको इज्जत मिलेगी और आखिरत में जो आप जलील होंगे वो तो आप जलील होंगे, दुनिया में भी आप जलील हो जाएंगे। और आपने भी दीवारों पे इश्तिहार लगे हुए देखे होंगे, महबूब आपके कदमों में एक तावीज़ डालो, और पता नहीं किस किस तरह के जो दावे करते हैं ये। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि महबूब को कदमों में लाके करना क्या है, ठीक है। हमारे गोल्स इतने खोखले और इतने फारिग क्यों हैं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता। और दूसरी बात, ये लोग ना बड़े स्मार्ट होते हैं, मतलब जैसे एक कॉर्पोरेट, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, जैसे कि कॉर्पोरेट कंपनी को पता होता है ना कि जो कोर कस्टमर है उसको टारगेट कैसे करना है, तो ये जो दीवारों पे मार्केटिंग करे इनको भी पता है हमारा कोर कस्टमर कौन है। इनका कस्टमर कैसे, मतलब ये किस चीज को टारगेट करते हैं? जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो भी इनके पास जाते हैं? इतने पढ़े लिखे जाहिल भी है मुनीबा, भला किसी को इल्म और किसी को अक्ल, और किसी, अभी हम शो शुरू होने से पहले किसी की तारीफ कर रहे थे, और जिनकी हम तारीफ कर रहे थे उनकी हम मॉरल कैरेक्टर पे तारीफ कर रहे थे, और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि उन्होंने कोई मास्टर्स या पीएचडी डिग्री नहीं की, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने जितने लोगों को देखा है मॉरली हाई, मैं उनमें से एक पहले 10 में उनको रेट कर सकती हूँ। तो इसका तो तालीम से कोई भी लेना देना नहीं है ना, ठीक है। तालीम का इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, और उन्होंने अपने पेट पे सुबह ऑफिस में तावीज़ बांधा होता था, एंड एग्जैक्टली कि इससे कि मुझे बेटा हो जाए, और खुद मेडिकल डॉक्टर्स हैं, खुद गायनी की ट्रेनिंग कर रही हैं, खुद डर्मा की ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन सुबह पेट पर तावीज़ बांधा हुआ है कि मुझे बेटा हो जाए। ये एक बीमारी है, ये एक दीमक है जो लोगों के दिमाग को चाट के। मैं उस दिन भी एक मार्केटिंग पे वीडियो कर रही थी ना मुनीबा, तो मैं बात कह रही थी कि एग्रेसिव मार्केटिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर एक अच्छे मैसेज की जाएगी वो भी इंसान के दिमाग में घुस जाएगा, और अगर एक टॉक्सिक मैसेज की जाएगी ना तो वल्नरेबल आदमी के दिमाग में वो भी घुस जाएगा। अ परसिस्टेंट रिमाइंडर ऑफ एनीथिंग कि ये सच है, ये सच है, ये सच है, लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। अब जो दीवारों वाले पीर बाबे होते हैं उनको पता है हमारी कोर ऑडियंस का दिमाग तो काम करता नहीं है, हमारी कोर ऑडियंस कितनी जल्दबाज है, हमारी कोर ऑडियंस कितनी अनअवेयर है, और उसकी जो कमजोरियां हैं वो कितनी आम और कितनी इजी टू कैच है। तो इससे ये महबूब कदमों में, सास चूल्हे में, बहू चूल्हे में, ऑल ऑफ दैट थिंग्स, अस्तगफिरुल्लाह, सो मेनी ऑफ द केसेस लाहौल वाला कुव्वत दैट वी कम अक्रॉस, वो यही होते हैं ना कि या सास बहू को मारना चाह रही है, या बहू सास को, या मतलब घर के कोई भी छोटे छोटे से मसाइल हो जाते हैं। मतलब अगर बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो रहा, या किसी का शौहर जो है उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो आप तावीज़ बनवाने चले गए हैं, किसी पीर के पास चले गए हैं कि आप दुआ कर दें। मतलब अक्लमंदी कहाँ चलेगी? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एक मैं ये बात कह दूं, जो अल्टीमेट सक्सेस है, जो आपके पास फलाह है, उसका रास्ता लंबा भी होता है, उसका रास्ता मुश्किल भी होता है। तभी तो अल्लाह ताला आपको फलाह, आपको कामयाबी अता करता है, आपको कसौटी से गुजरना है। लेकिन लोग तो कहते हैं नजर लग जाती है। नजर बरहक है, ठीक है, डेफिनेटली बरहक है, लेकिन कितने सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं मुनीबा, मेरा प्रोफेशन भी और आपका प्रोफेशन भी, हम दोनों जब तक नजर नहीं आएंगे हमें मजीद अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपनी काबिलियत को पोर्ट्रे करना, ठीक है, इसमें कोई बुरी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अता किया है तो उसको एंजॉय करना, वो असासे खरीदना, वो अच्छी बात है, कुफरान नेमत करने की क्या जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये तवाजुन का भी ख्याल रखना चाहिए। नजर की बात तो बाद में करेंगे कि क्या हमारे असासों के शो ऑफ से किसी ऐसे इंसान का जो अफोर्ड नहीं कर सकता दिल आजारी तो नहीं हो रही है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि जो बे औलाद के सामने अपनी औलाद बूस्ट मत करो, गरीब के सामने अपनी अमारत बूस्ट मत करो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये एक डिफरेंट डोमेन है, बट देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज। वी शुड रिस्पेक्ट पीपल हु लाइक टू शो ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ, और हमें अपना ज़र्फ इतना बड़ा करने की ज़रूरत है कि देखिए, बिहाइंड द कैमरा स्ट्रगल आपको किसी की भी नहीं पता। आपको नहीं पता कोई इस वक्त इस जगह पर है तो वो क्यों है, उसने क्या किया है, वो कहाँ से शुरू हुआ है, या इस चक्कर में उसने कौन सी कुर्बानी दे दी है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीवन। आपके दिल में दूसरों के लिए नेगेटिव एनवी, जेलसी और हसद उस वक्त नहीं पैदा होगा जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ पजल का पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, एंड एवरीवन इज डीलिंग विद समथिंग। कोई भी नहीं कह सकता मेरी लाइफ आसान है, और कोई भी नहीं कह सकता यार इसको तो हमें काफी लोगों को देख के अक्सर ऐसा लगता है कि यार दिस पर्सन हैज नॉट अ स्ट्रगल, व्हाई इज दिस पर्सन एंजॉयिंग समथिंग। एग्जैक्टली 10 पीपल हैव द सेम डिग्रीज, उनमें से एक क्यों करोड़पति बन गया, बाकी सारे क्यों हजारों पे रुल रहे हैं। यू डोंट नो
कि उस बंदे ने क्या स्ट्रगल किया है, Exactly, यू डोंट बिल्कुल। नो उसकी ज़ात का क्या एलिमेंट है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया। अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपनी नीयत साफ रखें और कोशिश करते रहें।